नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। आज दिन भर नज़र लगी थी कि यूएनएससी की जो क्लोज डोर मीटिंग हो रही है उसमें कश्मीर के मुद्दे पे आखिरकार क्या होगा और क्या हुआ। देर रात लगभग 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास जो खबर आई उसके मुताबिक चूँकि ये अनौपचारिक बैठक थी, लिहाजा इसमें कोई नतीजा तो निकलना ही नहीं था। लेकिन जो कुछ भी डिस्कशन हुआ उसमें चीन और पाकिस्तान को एक तरह से करारी शिकस्त मिली, औंधे मुंह गिरे, क्योंकि रूस ने ये स्टैंड लिया कि जो कश्मीर का इशू है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है और भारत ने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो अपने संविधान के दायरे में लिया है। उसके राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त था, लिहाजा उसने वहाँ के शासन प्रशासन को बेहतर करने के लिए ये डिसीजन लिया। जबकि चीन का कहना ये था कि ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है और इस पे जो है उसने चिंता व्यक्त की। लेकिन चूंकि ये क्लोज डोर अनौपचारिक इनफॉर्मल मीटिंग थी, लिहाजा इसमें न तो कोई डिसीजन होना था और इसके लिए न तो कोई प्रस्ताव बनाने की बात हुई कि प्रस्ताव बना करके पेश किया जाए। बात यहीं ख़त्म हो गई। पाकिस्तान इसे इस रूप में अपनी जीत के रूप में निरूपित करने की कोशिश कर रहा है कि 1971 के बाद पहली बार जो है कश्मीर इशू पे यूएनएससी में चर्चा हुई है। पाकिस्तान कह सकता है ये बात सही है कि 1971 के बाद चर्चा हुई है, लेकिन इस चर्चे का नतीजा क्या निकला? जीरो, कुछ भी नहीं। चीन और पाकिस्तान दोनों मिल करके जो कुछ भी रणनीति बनाए थे उनकी रणनीति धराशायी हुई। इसके बाद जो यूएन में भारत के प्रतिनिधि हैं सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसमें उन्होंने बिंदुवार अपनी बातें भारत की रखी, जिसमें वही सारी बातें थी कि ये पूर्णतया जो है भारत का अंदरूनी मसला है। जो कुछ भी हुआ भारतीय संविधान के दायरे में हुआ है। वो जो भी अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाएँ हैं या जो संधियाँ है भारत उसका पालन करता रहा है, पालन करता रहेगा। शिमला समझौते के तहत शिमला समझौते का वो सम्मान करता है, उसका पालन करेगा। सवाल ये उठा कि फिर जो है भारत जो है पाकिस्तान से बातचीत कब करेगा? वही जवाब था कि जब पाकिस्तान आतंक का जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा तब बातचीत होगी। फिर पाकिस्तानी पत्रकारों के 5-7 सवाल जो लिए गए उसमें से पाकिस्तानी पत्रकारों के 4 सवाल अकबरुद्दीन ने लिए। उसी में से एक पत्रकार ने पूछा कि भारत पाकिस्तान से हाथ कब मिलाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की माइक छोड़ करके पाकिस्तानी पत्रकारों के पास गए और हाथ मिलाया कि हम तो अभी भी आपसे हाथ मिला रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत ही हाजिर जवाबी से एक सवाल का जवाब दिया अकबरुद्दीन ने और बताया कि कश्मीर में एक उन्होंने ट्वीट भी किया है कि कश्मीर सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ किस तरह से जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो धीरे धीरे वहाँ से पाबंदियाँ हटा रहा है, आम आदमी के जनजीवन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने पूरी बात अपनी बात रखी। वो एक सवाल ये भी पूछा गया था कि यूएनएससी की मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है उसके क्लोज डोर मीटिंग में क्या हुआ। तो चूँकि भारत और पाकिस्तान दोनों में से कोई उसका सदस्य नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो अदरवाइज जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक उसमें कोई न कंक्लूजन निकलना था न कंक्लूजन निकला, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन हुआ। डिस्कशन में इस बार रसिया जो है भारत के लिए खुल करके सामने आया और उसने भारत का समर्थन किया। एक बात मैं और आपको बताऊं कि इमरान खान ने इस बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया था। उनके बीच में काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी। जो भी उनको रोना धोना कहना होगा उन्होंने अपनी बात ट्रंप से कही थी। तो जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक रूस और ब्रिटेन इस बार भारत के फेवर में थी इस बैठक में। और होता क्या है कि चूंकि इसमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो इस तरह की बैठकों में जो इनफॉर्मल मीटिंग होती है उसमें वीटो जैसा कंसेप्ट लागू नहीं होता है। और लिहाजा जो है जब चूंकि 2 देश खुल करके भारत के साथ थे, वैसे भी चीन जो चाहता उस तरह का प्रस्ताव पारित नहीं होना था। सिर्फ और सिर्फ जो है ये मीटिंग डिस्कशन के लिए हुई थी। डिस्कशन हो गई। पाकिस्तान चाहे तो इस बात से खुश हो सकता है कि कश्मीर पे जो है चर्चा हुई और भारत कह सकता है कि उस चर्चा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत इसको द्विपक्षीय कश्मीर का अंदरूनी मामला मानता है, शिमला समझौते का सम्मान करता है, करता रहेगा। तो रिजल्ट कह सकते हैं कि जीरो रहा। इस पे और जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।